एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फाइनली वापस आ चुकी हूँ नोएडा में। तो हम लोग फ्राइडे नाइट आए थे और ये है सैटरडे का वीडियो। तो नाइट में हम लेट पहुँचे थे और फिर आने के बाद तो मतलब ही नहीं बनता है वीडियो शूट करने का, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। बस घर आने के बाद दाल चावल बनाए थे जल्दी से और बस खा पी के हम लोग सो गए थे। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे। तो एक दिन पहले ही ना दूध ऑर्डर करा दिया था मैंने और दही भी ऑर्डर करा दी थी, क्योंकि ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। सुबह उठ के चाय की एक तलब लगती है ना। तो देखिए यहाँ पर दूध रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए और साथ में मैंने जो है आलू भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि आज मैं नाश्ते में आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। तो हुआ ये था कि जिस दिन हम घर आए फ्राइडे को, तो क्या होता है ना कि जब हम बहुत दिनों बाद घर आते तो सबसे पहले ना अपने घर की हालत देखते हैं। तो जैसे हम लोग घर आए और हमने अपने घर की हालत देखी ना, तो मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा ना उसको देखते ही। मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं ये काम कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ, मैं अकेले कैसे ये काम कर पाऊँगी। हमारे हरिद्वार जाने के बाद यहाँ बहुत आंधी तूफान आया था और वो साफ साफ दिख रहा था। बैल्कनी वगैरह की हालत जो गंदी हो रही थी और घर की हालत, क्योंकि जब 15 दिन घर बंद रहता है तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर नाश्ता बना देती हूँ और तैयारी करके रख लेती हूँ, क्योंकि आज जो है सफाई में होने वाला है लेट। तो पहले ही जो है तैयारी करके रखूँगी तो बार बार जो है किचन में मुझे नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा गूंद के रख लिया है और साथ में मैंने चाय भी बना दी थी। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में भी और कुछ तो था नहीं, घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो आलू ही रखे हुए थे, तो आलू के पराठे ही मुझे समझ आए। और ये नाश्ता भी क्या था, मतलब हमारा ये था कि अब हम लोग दिन में भी पराठे ही खाने वाले हैं। और मेरी तो ना घर की हालत देख के ना भूख प्यास सब मर गई थी। मतलब मेरा तो खाने का मन ही नहीं हो रहा था। मुझे बस ये लग रहा था कि मैं जल्दी से जो है अपने घर को क्लीन कर लूँ पहले, और उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। और मैंने किया भी ऐसे ही, मतलब मैंने और वंशिका के पापा ने, हम दोनों जो है ना साथ में ही सफाई में लगे थे। और हम लोगों ने जो उस दिन लंच किया है ना, मतलब सैटरडे, हमने 3 साढ़े 3 बजे के करीब जो है हमारा ये लंच हुआ है। मतलब नाश्ता वगैरह सब वही था। तो मैं यहाँ पर ना बच्चों के लिए बना रही हूँ क्या, क्योंकि बच्चे फिर परेशान हो जाते। और बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैंने उनको जो है ना खेलने के लिए भेज दिया था, क्योंकि हम सब मम्मियों को पता है कि जब तक बच्चे घर में रहते हैं ना तब तक काम पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर जो है घर में नाचते रहते हैं। तो अच्छा यही होता है कि पहले बच्चों को नाश्ता करा के उनको जो है इधर उधर भेज दो खेलने के लिए, उसके बाद जो है अपनी सफाई शुरू करो। तो बस मैंने दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर पराठा बना दिया है। अभी सिर्फ मैं दोनों बच्चों के लिए ही बनाऊंगी, अपने लिए और वंशिका के पापा के लिए मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि आलू के पराठे ना ठंडे भी अच्छे नहीं लगते। तो सही यही रहता है कि गरम गरम ही बना के खाओ। तो बस यहाँ पर देखिए बच्चे मेरे ना आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी भूख लग गई थी। और हरिद्वार में हम लोग ना नाश्ता थोड़ा जल्दी कर लेते थे। और वही होता है ना कि वहाँ का रूटीन और यहाँ का रूटीन थोड़ा सा जो है गड़बड़ा जाता है, तब तक जब तक बच्चों की स्कूल नहीं खुलती, क्योंकि वहाँ हम लोग जल्दी नाश्ता कर लेते थे और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को लेट हो जाता है। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद देखिए मैं अपना जो है बैल्कनी की धुलाई के लिए आ गई हूँ, और आप मिट्टी देख सकते हैं। और फिर जो है ना इतनी मिट्टी जमी हुई थी ना कि इसको झाड़ू से मुझे क्लीन करना था। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं लग चुकी हूँ सफाई पे। और वंशिका के पापा की ड्यूटी थी एक्वेरियम साफ़ करने की, क्योंकि हम लोगों को 15-16 दिन हो गए थे हरिद्वार गए हुए। तो एक्वेरियम को तो वैसे हर हफ्ते जो है क्लीन करना होता है, लेकिन अभी इस बार ज़्यादा टाइम हो गया था तो फिर वो वहाँ पर लगे हुए थे। और एक्वेरियम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसको क्लीन करने में ना 1.5-2 घंटे बहुत ईजीली जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अभी दूसरी बैल्कनी में मैं आ गई हूँ और ग्रिल वगैरह में भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अब ये वाली बैल्कनी को भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। बाकी प्लांट्स में ना पानी वगैरह डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी सुबह उठ के ना एक बार जो है इनमें पानी हमने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था। बस ये है कि हमारे प्लांट्स वगैरह सूखे नहीं, सब कुछ मतलब वैसा ही है जब हम लोग घर आए। वरना वही होता है ना कि एक होता है मन में, हालांकि हम लोग बोल के गए थे, बट फिर भी जो केयर हम खुद से कर पाते हैं वो दूसरों के भरोसे नहीं हो पाती है। तो देखिए बैल्कनी क्लीन करने के बाद अब मैं सारी बेडशीट चेंज करूँगी, और पहले ब्लैंकेट्स को जो है फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और बस बेडशीट वगैरह चेंज करेंगे, इसको जो है धो दूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं।
और मुझे तो पहले तो क्या लग रहा था ना कि जब मैं आई थी ना तो ये लग रहा था कि अभी इसको चेंज कर दूं, बट फिर वही था कि अभी चेंज करूंगी तो अच्छा है कि मैं सुबह ही चेंज करूं। और बहुत ज़्यादा धूल, पता नहीं कहाँ से धूल आती है, हालांकि चारों तरफ से गेट बंद थे बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर आई हुई थी। तो देखिए मैंने सबसे पहले ये जो बच्चों वाला रूम है उसकी बेडशीट चेंज कर दी है, और उसके बाद चलेंगे अपने रूम में और वहाँ की बेडशीट भी चेंज करूँगी। तो सुबह तो ना मैं बस बैठ के यही सोच रही थी, मैं वंशिका के पापा को बोल रही थी कि मैं कैसे करूँगी, तो उन्होंने बोला कि मैं हेल्प कराऊँगा, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही होता है ना कि कोई कितना भी बोले, लेकिन आपको पता है कि अगर घर में 100% काम है तो 80% आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो बस फिर मैंने हिम्मत करके जो है ना काम शुरू कर ही दिया। तो दूसरे रूम में आई हूँ मैं, और मैट्रेस प्रोटेक्टर ये लगाया हुआ था, धूल देखिए कितनी ज़्यादा है इसमें। तो पहले मैंने सोचा इसको इसी तरीके से ही क्लीन कर दूंगी, फिर मुझे लगा नहीं, इसको ना मैं वॉश कर ही देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल हो रही है, फिर वो धूल जो है चादर पे आएगी। तो मैंने उसको भी जो है धोने के लिए निकाल दिया है, और अभी जो है मैं यहाँ पर की बेडशीट चेंज कर दी है। और बस थोड़ा सा बेडशीट वगैरह जैसे मैं चेंज कर रही थी तो धीरे धीरे से घर जो है ना वो सेटिंग में आ रहा था, तो दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिल रही थी कि चलो घर जो है थोड़ा थोड़ा सा सेट होने में आ रहा है। और उसके बाद ना मैंने इन दोनों कमरों की धुलाई करी है, क्योंकि मेरा क्या होता है जब भी मैं कहीं से आती हूँ ना तो रूम को धो देती हूँ, क्योंकि धूल जो होती है ना वो सिर्फ झाड़ू से नहीं निकलती है। तो हल्का हल्का सा मैंने उन्हें धोया रूम को, और अब मैं आ गई हूँ बाहर ड्राइंग रूम में। तो कपड़े देखिए कितने सारे फैले हुए थे, तो अभी ये जो बैग्स हैं इनको अनपैक भी करना है, तो ये सारे काम मैं बाद में करूँगी। बाद में ये मैं तब करूँगी जब मैं अच्छे से फ्री हो जाऊँगी और मेरे घर के सारे काम निपट जाएंगे। तो देखिए टेबल की हालत, तो रात को जब आए थे ना तो सारा सामान मतलब जो भी था वो टेबल के ऊपर रख दिया, क्योंकि एक तो ट्रैवल करके थकान ही हो जाती है, फिर कुछ काम करने का मन करता भी नहीं है। तो देखिए अब जो है फाइनली टेबल मैंने कर दी है क्लीन, मतलब सारा सामान जो है अरेंज कर दिया है उनकी जगह पर, और इतनी देर में जो एक्वेरियम है वो भी क्लीन हो गया था। अब थोड़ी सी जो है डस्टिंग कर देते हैं, और बस डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर ये जो ड्राइंग रूम है इसकी भी मैं धुलाई करूँगी, क्योंकि जब तक घर को मैं धो नहीं देती ना मुझे चैन नहीं मिलता है। और धुलाई मुझे इजी लगती है झाड़ू पोछे से, और ना धुलाई करके ना घर भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। तो इस वजह से मुझे ये जो काम इजी लगता है ना मैं वही करती हूँ। और उसके बाद ये जो टीवी कैबिनेट है यहाँ पर तो बस आप पूछिए ही मत, इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी। तो बस अच्छे से जो है इसकी भी मैंने डस्टिंग कर दी है। और पता है क्या होता है, फिर जब कहीं से आओ और घर की ऐसी हालत देखो तो फिर लगता है हम लोग गए क्यों होंगे। लेकिन वही है कि सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है, जाना भी ज़रूरी है, फिर वापसी घर भी आना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मतलब एक दिन बहुत भारी हो जाता है कहीं से आने के बाद। तो हम लोगों को जैसे मैंने आपको बताया कि लंच वगैरह करते करते ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो देखिए जो ड्राइंग रूम था ना यहाँ का सारा सोफ़ा वगैरह मैंने खिसका के अच्छे से जो है ड्राइंग रूम को धो दिया था, और उसके बाद पूरे घर में लगा लिया है पोछा। ये है इवनिंग का टाइम, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। और रेस्ट क्या करना था, मतलब वही कि अपना छोटे छोटे से काम मैं निपटाती रही, और फिर मैं आई हूँ किचन में क्योंकि थोड़े से बर्तन रखे हुए थे शाम के। तो बस वो बर्तन वगैरह मैं क्लीन करूँगी। और शाम तक की मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरा खाना ना तो बनाने का मन कर रहा था, ना ही खाने का भी मन कर रहा था, क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और रेस्ट नहीं मिलता है ना तो फिर बॉडी भी जवाब दे देती है, और एक साथ काम का इतना सारा लोड पड़ता है ना तो फिर ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने मूंग की दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि सभी ने बोला कि हम लोगों को हल्का फुल्का ही खाना है। तो बस मैंने सिंपल सी मूंग की दाल चढ़ा दी है, साथ में मैं चावल बनाऊंगी, क्योंकि रोटी बनाने की तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और चावल सबसे इजी लगते हैं। और ये कुछ दाल मैंने मंगवाई थी नाइट में ही, दालों को भी जो है मैंने डिब्बों में भर के रख दिया है। और अभी मेरी किचन क्लीन नहीं हुई थी, मतलब इतना काम करने के बाद भी जो है मेरी किचन रह गई थी। तो ये किचन का काम अब मैं तब करूँगी जब बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी बस शुरू होने ही वाले हैं। तो जैसे बच्चे स्कूल चले जाएंगे, हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा टाइम जो है ना वो फ्री मिलता है, तो उसमें मैं अपना किचन क्लीन करूँगी। और अब मैं आई हूँ बच्चों के कपड़े देखने के लिए, क्योंकि ये सारे कपड़े जाने हैं प्रेस के लिए, क्योंकि अब बच्चों की जो समर की यूनिफॉर्म है ना वो शुरू हो जाएगी।
तो वेदांश का तो सेम रहता है, बस जो शर्ट होती है वो हाफ स्लीव्स की होती है, लेकिन वंशिका की जो है ना वो स्कर्ट हो जाती है। तो मैंने सारे कपड़े धो के तो रखे हुए थे, लेकिन प्रेस के लिए जो है मुझे अभी ये देने हैं, तो नेक्स्ट डे दूंगी। और भी बहुत सारे कपड़े थे जो कि प्रेस के लिए थे, तो वो सारे निकाल के ना मैं अभी इसको साइड रख दूंगी, क्योंकि सुबह जो है प्रेस वाले भैया आते हैं तो सुबह ही उनको मैं दे दूंगी। बाकी थोड़े से कपड़े थे जो कि मुझे फ़ोल्ड करने थे, और ये वो वाले कपड़े थे जिस दिन हम लोग जा रहे थे ना, तो मैं स्टैंड पे सुखा के गई थी। तो कपड़ों को करूँगी फ़ोल्ड, और कपड़े धोने के लिए भी मेरे बहुत सारे हो गए थे, मतलब बास्केट पूरी भरी हुई थी, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी सारी निकाली थी और भी कपड़े थे। तो उनको मैं सोची थी कि मैं नाइट में लगा दूंगी आधे कपड़े, और आधे मैं नेक्स्ट डे लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को मैंने बोल दिया था कि वो अब अपनी अलमीरा ठीक करेंगे, तो वंशिका तो जो है अपने कामों में लग गई थी। और यहाँ पर बेडशीट में मैं जो प्रेस के कपड़े हैं ना उनको बांध दूंगी, ताकि मुझे सुबह जो है इनको देना ईजी हो जाए। और देखिए कितने सारे कपड़े हैं, और अभी और भी कपड़े निकल के आने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए धीरे धीरे जितने कपड़े होते जाएंगे वो मैं दे दूँगी प्रेस के लिए, और थोड़े बहुत मैं खुद भी कर दूँगी। तो इधर जो है कपड़े वगैरह समेटने के बाद मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि मुझे लगाना था दाल में तड़का। दाल बॉईल हो चुकी थी, तो बस थोड़ा सा यहाँ पर घी डाल के और हींग और जीरे का मैं तड़का लगाऊंगी, और साथ में जो है चावल मैंने रख ही दिए हैं। तो ऐसे ही होता है ना, जब आप थक जाते हो तो खाने वाने का मन नहीं करता है, तो मेरा भी ऐसे ही लग रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि अब मैं सो जाऊं। बट आप अपने लिए तो थोड़ा सा मतलब वो कर सकते हो आलस, लेकिन जब बच्चे बच्चे होते हैं ना साथ में, तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी कर लीजिए उनके लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने लगा दिया है दाल में तड़का, और साथ के साथ मैंने थोड़ा सा जो किचन है ना उसको भी क्लीन कर दिया है, ताकि बहुत ज़्यादा मैसी ना हो, क्योंकि काम ज़्यादा फैलेगा तो फिर मेरे लिए ही दिक्कत है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब आज सुबह का ही दिन है। तो कपड़े मैंने जो लगाए थे ना, मुझे बस यहाँ पर सुखाने डालना है, और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।